सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे भारतीय शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हम सबकी चहेती नाज़िया इलाही खान जी को, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है, और वो इंटरव्यू देंगी पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार मुजफ्फर चौधरी जी को। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जबरदस्त पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है जो कि किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। नाज़िया इलाही खान जी, आप बहुत पसंद करते हैं उनको, तो हमारे इस शो में मैं उनको वेलकम कहता हूँ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, ओम नमो। नहीं, मैं तारुफ की मोहताज हूँ। मुजफ्फर भाई प्लीज तारुफ ना कीजिए, तारीफ मत कीजिए, नहीं तो मुसलमान गुस्सा हो जाएंगे, पर तारुफ जरूर कीजिए। जी जी, देखें, आप जो काम कर रही है ना, वो काम कोई कोई कर सकता है। और जो जिस तरीके से आप अवेयरनेस फैला रही हैं, और जो एक माफिया है, वो माफिया के खिलाफ एक जंग या जिहाद, जो आप असल में जिहाद ये है, जो हम ये कहते हैं ना तलवार से जिहाद करना, ये करना, तो जो जुल्म है, जो ज्यादती है, उसके खिलाफ जो है वो जो बोलना, उसको रोकना भी ये एक जिहाद है, और वो आप कर रही हैं। आप थैंक यू। सबसे पहले तो मैं बता दूं मुजफ्फर भाई कि आई जस्ट हेट दिस वर्ड जिहाद। मैं जो कर रही हूँ वो अपने राष्ट्र के लिए कर रही हूँ, अपनी धरती माँ के लिए कर रही हूँ, और अपने उन बेवकूफ मुसलमान युवाओं के लिए कर रही हूँ जो चंद मुल्लाओं के बहकावे में आकर के अपने मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं, अपने फ्यूचर और करियर के साथ खेल रहे हैं। मैं उन हिंदू भाई और बहनों के लिए एक मोटिवेशनल स्पीकर या एक अवेयरनेस का एक मुजस्समा बनकर आई हूँ, जो हमारी हिंदू बेटियां मुस्लिम लौंडों में शाहरुख खान ढूंढने के लिए निकल जाती हैं, और उनको मैं बताती हूँ कि हर रेड़ी वाला और छपरी मुसलमान शाहरुख खान नहीं होता है, और तुम गौरी खान नहीं हो जाओगी। तो आई एम डूइंग दैट। मैं जिहाद लफ्ज से बहुत ही बेइंतहा नफरत करती हूँ, चाहे वो किसी भी किस्म का जिहाद हो। चले, बहुत शुक्रिया आपका, आपने एक्सप्लेन किया। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। संभल को लेकर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वो बातें कर रहे हैं कि जी ये एक और बाबरी मस्जिद वाला वाकया होने जा रहा है, और बहुत ज़्यादा मुसलमान उनके ऊपर जो जुल्म सितम हो रहा है। और हमने देखा कि ये जो बाबरी मस्जिद है, उसके साथ ज्ञानवापी मस्जिद, अजमेर शरीफ, ताजमहल और संभल की जामा मस्जिद, इनके अतराफ में जो हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर मूर्तियाँ और शिवलिंग जो है वो बरामद हो रहे हैं। तो सवाल तो ये है कि मुसलमान जो हुक्मरान थे, उन्होंने मंदिरों के ऊपर ही मसाजिद क्यों तामीर की? पहला ये एक सवाल है कि वो उन्होंने ऐसा काम क्यों किया। और दूसरा, इसका अब फ्यूचर क्या होगा इन सारी चीज़ों का, क्योंकि भारत के अंदर एक कानून है कि 1947 से पहले के जो एक बिल्डिंग होगी, जो भी मजहबी हो, जो भी, उसको गिराया नहीं जा सकता। और दूसरा, अगर इनको गिराया भी जाता है तो आप क्या समझती हैं कि बाबरी मस्जिद जब उसको गिराया गया था तो पाकिस्तान के अंदर उसके रिएक्शन में बहुत सारे मंदिरों को गिरा दिया गया था। मैं खुद बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, फैसलाबाद के अंदर 2 मंदिर है कि जिनको गिराया गया और वो उनको खत्म कर दिया गया था। हिंदुओं के ऊपर अटैक्स जो ऑलरेडी जो हम देख रहे हैं कि नफरत है बांग्लादेश के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी। और अगर अजमेर शरीफ या इस तरह जो संभल की जामा मस्जिद है, इसके बारे में कोई इस तरह का फैसला होता है या कोई चीज होती है, तो आप क्या समझती हैं कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर मंदिर और हिंदू हैं, उनके खिलाफ कोई शरंगेजी का खतरा कहीं बढ़ नहीं जाएगा ऐसे? सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस्लाम अमने रसूल का मजहब है या अमने बादशाहियत का मजहब है? इस्लाम तो अमने रसूल का मजहब है। तो फिर अमने बादशाहियत के चक्कर में मुसलमान खुद को बाबर आजम का जाहिल आजम और औरंगजेब का ठरकजेब बनाने के पीछे क्यों लगे हुए हैं? बाबरी मस्जिद के लिए आज भी छाती पीट रहे हैं, पर जब सर्वोच्च न्यायपालिका, भारत के सर्वोच्च न्यायपालिका ने मुसलमानों को मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद दी, तो उसको मस्जिद ज़रारा का नाम दे दिया असदुद्दीन अवैसी ने। मतलब मैं ये मान लूं कि भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला से भी इंतहाई नफरत है।
मोहब्बत अगर है तो बाबर से है, अकबर से है, औरंगजेब से है और शाहजहां से है। क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम को फॉलो करने के चक्कर में बहुत परहेजगार होना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों से गुरेज करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों से अपने आप को बहुत अलग कर देना पड़ेगा। इसलिए अब मोहम्मद के फॉलोअर बाबर आजम के जाहिले आजम बन चुके हैं, औरंगजेब के ठरकजेब बन चुके हैं। कि अगर क्या मैं ये मान लूं कि मुसलमानों ने ये तय कर लिया है कि कुरान को रखना है बालाए ताक, और अब जिन्ना और अंग्रेज के शरिया को लेकर के बाबर आजम और औरंगजेब और शाहजहां के औरे को अपने अंदर अडेप्ट करके कभी बेहुदा और बदतमीज बनना है शाहजहां की तरह, कभी औरंगजेब की तरह हिंदुओं को काफिर बोल करके गला रेतना है, और कभी बाबर की तरह मंदिरों पर आक्रमण करके वहां पर मस्जिदें बनानी है। क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आयतें नाजिल हुई थी अल कुरान में, उसमें तो लकुम दीनकुम वलिय दीन भी था कि तुम तुम्हारे धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। तो मैं ये मान लूं कि भारत के मुसलमान, बांग्लादेश के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान अब अल कुरान नहीं मानते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद के फॉलोअर नहीं है, अल्लाह तबारक ताला के फॉलोअर नहीं है, वो अगर किसी के फॉलोअर हैं तो वो बाबर आजम के जाहिले आजम है और औरंगजेब के ठरकजेब बच चुके हैं सिर्फ। अब आती है बात कि आपने कहा कि अजमेर शरीफ, ज्ञान वापी मस्जिद या संबल की मस्जिद पर अगर कुछ ऐसा होता है तो क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान और भारत के हिंदुओं पर आक्रमण होगा? आपका दूसरा सवाल ये था। मैं पहले ये बता दूं कि पहले हमारा स्लोगन भारत में था कि अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, लेकिन अब हमारा नारा है कि लेंगे तो पूरी की पूरी 40 लाख मंदिरें वापस लेंगे, अब एक भी नहीं छोड़ेंगे। अपने धरोहरे को कौन छोड़ता है? अपनी सभ्यता को कौन छोड़ता है? अपनी संस्कृति को कौन छोड़ता है? अपनी पहचान को कौन छोड़ता है? कोई भी नहीं छोड़ता है। मैं जब तक सिंगल हूं, मेरा नाम नाजिया इलाही खान है, था और रहेगा। अनफॉर्चुनेट अगर मैं किसी हिंदू से शादी करती हूँ तो मैं गर्व महसूस करूंगी कि मैं अपने उस शौहर, हिंदू शौहर का नाम अपने टाइटल में लगाऊं और मैं दो लोगों को बताऊं कि मेरी दो पहचान है, एक मेरे शौहर की तरफ से और एक मेरे मुसलमान माँ बाप की तरफ से। तो अपनी पहचान तो कोई नहीं छोड़ता है। तो मेरे माँ बाप ने मुझे मुसलमान पैदा किया, नाजिया इलाही रहेगी, खान हट करके उस हिंदू हस्बैंड का नाम आ जाएगा। तो दोनों पहचान में लोगों को चीख चीख करके बताऊंगी। तो उसी तरीके से भारत के हिंदू या कहीं पर भी इस पूरी दुनिया में हिंदू कहीं पर भी रह रहे हैं, वो अपनी उनकी पहचान उनके मंदिरों से है, उनकी पहचान उनकी सभ्यता से है, उनकी पहचान उनकी संस्कृति से है, उनकी पहचान उनके भगवान राम से है, उनके भगवान कृष्ण से है। तो वो अपनी पहचान कैसे छोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। अब आती है दूसरी बात कि क्या अगर हम अपनी मंदिरें वापस ना लें तो मुसलमान क्या छोड़ देता है हिंदुओं को? मुझे तो नहीं लगता है। जब मुसलमानों ने यहूदियों को नहीं छोड़ा, आसमानी किताब हमारी तो तौरा भी थी, जब मुसलमानों ने शियाओं को नहीं छोड़ा, जिनका जिक्र अल कुरान में है, जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई बहन थे, वही शिया, जब मुसलमानों ने ईसा मसीह, अभी कल जिंगल बेल था, ईसा मसीह जो हमारे अल्लाह तबारक ताला के 25 पसंदीदा प्रॉफिट में से एक प्रॉफिट है, चर्च में जाने में मुसलमान सीधा कह देता है कि हमारा इस्लाम खतरे में आ जाएगा। सूरह मरियम फतवे जारी, पाकिस्तान के अंदर फतवे जारी हुए हैं कि अगर किसी ने मुबारकबाद दी क्रिसमस की तो वो काफिर हो जाएगा, वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। और वही ईसा मसीह, हमारे अल कुरान में ये जिक्र है कि 25 पैगंबरों में से 25 पसंदीदा पैगंबरों में से ईसा मसीह पसंदीदा पैगंबर एक थे अल्लाह तबारक ताला के। वही सूरह मरियम हम अल कुरान में पढ़ लेते हैं और मदर मैरी बोलने से हमारा इस्लाम खतरे में आ जाता है। तो सुन्नी मुसलमान कब नहीं काटा है और किसको नहीं काटा है? जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम के सबसे प्यारे लाडले नवासों को मुसलमान काट सकता है, इमाम हसन हुसैन को। जब मुसलमान हजरत अली के बगल में मुसल्ला बिछा करके जनमाज पर नमाज पढ़ने का बहाना करके
हजरत अली को काट सकता है, जब मुसलमान बीबी मरियम के ऊपर बहुत सारे लांछन लगा सकता है, उनका कैरेक्टर एसेसिनेशन कर सकता है, तो मुसलमान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अलाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आएगा, जिसमें आपने देखा भारत की शेरनी नाज़िया अलाई खान ने मजहब के ठेकेदारों से लेके मुगलों की औलादों तक सबको आड़े हाथों लिया और सबको उनकी औकात दिखा दी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।